जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। नवरात्रि के छठवें दिन पर माँ कात्यायनी जी की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। आज हम सभी माँ दुर्गा की पौराणिक कथाओं को सुनकर माता की कृपा को प्राप्त करेंगे। तो आइए माता की कृपा से कथा को प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। हम ऐसे ही आप सभी के लिए व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहेंगे। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। नवरात्रि के छठे दिन में साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। इनका साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त होता है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसलिए ये कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी अमोघ फल देने वाली हैं। मान्यता है कि एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्याय हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्याय गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती परंपरा की उपासना करते हुए कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। माता ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय के पश्चात जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ने लगा, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर जी ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था। महर्षि कात्यायन ने इनकी पूजा की। इसी कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाई। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के बाद शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की थी। पूजा ग्रहण करके दशमी तिथि को इन देवी ने महिषासुर का वध किया था। माता अपने सभी भक्तों का कल्याण करने वाली हैं। अब हम माँ विंध्यावासिनी की कथा को सुनेंगे। भगवती अंबिका नित्य रूपिणी है और आनंदमयी उनका श्री विग्रह है। वह सर्वोपरि है। यह चराचर जगत उनकी ओत प्रेत है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में वह सफल हो सके। वह ही संसार बंधन में हेतु हैं। मुक्त कर देना भी उन्हीं का काम है। वह देवी परमा विंध्याचल वासिनी है। विंध्यावासिनी या योग माया माँ दुर्गा के एक परोपकारी स्वरूप का नाम है। उनकी पहचान आदि शक्ति पराशक्ति के रूप में की जाती है। देवी को उनका नाम विंध्या पर्वत से मिला है और विंध्यावासिनी नाम का शाब्दिक अर्थ है विंध्या में निवास करने वाली। जब कंस के अत्याचारों से समस्त जगत दुखी हो गया था, तब वासुदेव जी के आग्रह पर महर्षि गर्गाचार्य जी द्वारा विंध्याचल पर्वत पर देवी की घोर तपस्या की। उसी के फलस्वरूप देवी ने नंद के घर पर यशोदा के गर्भ से देवी योग माया के रूप में अवतरित हो कृष्ण जन्म को पूर्ण कर विंध्याचल में जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो गई थी।
महर्षि गर्गाचार्य की तपस्या के फल स्वरूप देवी के अवतरित होने के कारण आकाशवाणी से यह जानकर कि देवकी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा, पापी कंस ने वासुदेव जी व देवकी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया व उन पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया। ज्यों ही बालक उत्पन्न होता कंस उन्हें मार डालता था। कंस के हाथों 6 बालकों की मृत्यु के पश्चात देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ उठता था। तब वासुदेव जी ने मुनिवर गर्ग को बुलाकर अनुनय विनय किया तथा पुत्र की इच्छा प्रकट की तथा देवकी की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। तब महामुनि गर्गाचार्य जी ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर देवी भगवती की आराधना व तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी वहां प्रकट हुई। देवी ने कहा, हे महर्षि, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे माँ जगदम्बिके, आप महामाया एवं जगत की अधीश्वरी हैं। हे भवानी, आपकी छवि कृपामयी है, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। देवी ने कहा, तुमने बड़ी अद्भुत तपस्या की है, मैं तुम्हारी भक्ति से भली भांति प्रसन्न हूँ। हे यदुवंशियों के आचार्य महर्षि गर्गाचार्य, आप अपना अभिलक्षित वर मांगो। गर्गाचार्य जी बोले, इस समय संपूर्ण सृष्टि महापापी कंस के पापों से दुखित हो रही है। हे देवी, इस जगत का उद्धार कीजिए। देवी ने कहा, हे मुनिवर, जगत के कल्याण के लिए तुमने जो कामना की है वह अवश्य पूर्ण होगी। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु जी को आदेश दिया है। वह वासुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से अपना अंश अवतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वासुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पर पहुंचा देंगे। साथ ही यशोदा की कन्या को ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे और कंस उस कन्या को भी मारना चाहेगा। इतने में ही वह कन्या कंस के हाथों से छूट जाएगी, उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्यागिरी पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार देवी के मुख से यह सुनकर मुनिवर गर्ग ने भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया तथा अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए और वासुदेव जी को देवी का वरदान सुनाया। तब जाके वासुदेव जी को मन में थोड़ी शांति हुई। माता विंध्यावासिनी भक्तों द्वारा इन्हें वन दुर्गा व नव दुर्गा के रूप में भी पूजा जाता है। देवी विंध्यावासिनी के दर्शन मात्र से भक्तों के संपूर्ण कष्ट पीड़ा दूर होते हैं व मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। माँ विंध्यावासिनी की आराधना से संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। जो माँ विंध्यावासिनी का नित्य श्रवण करता है उसके लिए कहीं कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। जगत में उनकी कीर्ति फैल जाती है। तो बोलिए विंध्यावासिनी माता की जय। अब हम अन्नपूर्णा माता की कथा को सुनेंगे। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विशेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 कहा। इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आती ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो,
स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा माता का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाता है? वह कहने लगी, इस व्रत को सब कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले ले। निराहार कथा कहें, कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होता है? वह कहने लगी, इसके करने से अंधों के नेत्र मिल जाती हैं, लूलों के हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? कन्याओं ने बोला, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ले, इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय बोला, जय अन्नपूर्णा माता, जय अन्नपूर्णा माता, और ऐसा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। दिवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई थी। धनंजय कहने लगा, माता, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीहवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ली। धनंजय घर गया, सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। तब वह सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह अपने पति धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए
निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। तब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जाकर माताजी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव में निःसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता की कृपा से उसका जीवन भरपूर चल रहा था। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वह भीख मांगकर पेट भरने लगी। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा और उन्हें अलग घर में रख लिया। उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे ही सबके भंडार भरना। बोलिए माता रानी की जय। और अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें। दुष्टों का नाश करने वाली, सभी विघ्न को हरने वाली माता हम सब पर कृपा करेंगी। जब आप अपने प्रेम से हमें कमेंट करते हैं तो हमें भी माता की कृपा का एहसास होता है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।